दोस्तों नमस्कार, बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। गुजरात में हो रहे चुनाव में बढ़ते घमासान ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है और जब वन मैन शो के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है, सब तरफ सिर्फ मोदी है, हर निर्णय मोदी को लेना है, चाहे प्रचार का निर्णय हो, चाहे बूथ का निर्णय हो, चाहे मुद्दे का निर्णय हो। तब गुजरात चुनाव मोदी वर्सेस आल हो चुका है और हमने कल ही बताया था कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओवरडोज साबित होने लगे हैं गुजरात में। ऐसी परिस्थिति में जब महंगाई चरम पर है, आम आदमी बेहद तकलीफ में है, गुजरात में भी महंगाई का मुद्दा उठने लगा है, गुजरात में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठने लगा है, विकास मॉडल का पोल खुल चुका है और बेरोजगारी को लेकर भी अब सवाल जब उठने लगे हैं, तो क्या भाजपा के सामने गुजरात जीतने के लिए हिंदुत्व के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल अचानक आरएसएस की वहां बड़ी बैठक होने की खबर है और गांव-गांव में फैल जाने की खबर है। कहा जा रहा है कि अब केवल वही मुद्दे उठाने हैं जो पहले उठाते रहे हैं। हिंदुत्व का मुद्दा ही भाजपा की वैतरणी पार कर सकता है। ऐसे रणनीति के तहत क्या आने वाले दिनों में गुजरात में नया खेल होगा? किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी? किस तरीके से इन क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव है उनको जोड़कर रखा जाएगा और किन क्षेत्रों में जहां भाजपा कमजोर है उन क्षेत्रों में हिंदुत्व के मुद्दे को कैसे गर्म किया जाएगा? हालांकि सौराष्ट्र को लेकर भाजपा सबसे ज्यादा चिंतित है क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने सौराष्ट्र में भाजपा को बुरी तरह से पटकनी दी थी। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यह वही सौराष्ट्र है जो 2002 के चुनाव में भी जब हिंदुत्व का मुद्दा चरम पर है तब भी सौराष्ट्र ने भाजपा का साथ नहीं दिया था। ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी दिक्कत तो उन 4 बड़े जिलों का है, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत। इन जिलों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाजपा के पास अधिकतम सीटें हैं और ऐसी तमाम परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं जिसकी वजह से भाजपा के सामने वहां नए तरह का संकट खड़ा हो गया है। बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर पहुंच गया है। महंगाई को लेकर लोग अब सीधी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। तब क्या हिंदुत्व ही सहारा रह गया है? यह बात खुलकर सामने आने लगी है कि आने वाले दिनों में धार्मिक उन्माद को लेकर नए सिरे से रणनीति बनेगी और यह ठीक वोटिंग के पहले भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या वहां के स्थानीय भाजपाई साथ नहीं दे रहे हैं? क्या आनंदीबेन पटेल और अमित शाह के बीच की लड़ाई अब बड़ी होने लगी है? क्या मोटी लकीर खींच दी गई है? ऐसे कितने ही सवाल गुजरात की वादियों में घूम रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो गुजरात बचाने का है क्योंकि गुजरात बचेगा तभी 2024 में भाजपा कुछ कर पाएगी। कई तरह के प्रयोग हुए हैं, किसे टिकट काटनी है, किसे टिकट देनी है, किसे मंत्री बनाना है। हाल के वर्षों में अकेले निर्णय नरेंद्र मोदी लेते रहे और इस निर्णय ने वहां के स्थानीय भाजपाइयों में भी एक अलग तरह का माहौल बना दिया है। पाटीदार समाज जो नाराज थे उन्हें मनाने के लिए क्या हार्दिक पटेल काफी हैं? और भी जो बड़े समाज है, जो वोट बैंक भाजपा के माने जाते हैं, खासकर ब्राह्मण वोटों को भी किनारे किया गया है। ऐसे कई तरह के चर्चा के बीच जब चुनाव जीतना है तो क्या भाजपा के सामने अब संघ ही खड़ा होगा? क्योंकि संघ ने कमान संभाल ली है और कहा जा रहा है कि संघ नहीं चाहता कि
उनके शताब्दी वर्ष समारोह जो 2025 में होने वाले हैं उसमें किसी भी तरह की बाधा है। अब देखना है कि चुनाव जब अंतिम दौर में पहुंचने लगा है, प्रचार तेज हो चुका है, ऐसी परिस्थितियों में आने वाले दिनों में किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को साधा जाएगा, किस तरीके से हिंदुत्व का उबाल लाया जाएगा, यह देखना और समझना होगा। धन्यवाद।